Hello students, once again welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to start important topic of mathematics 2 indefinite integration। काफ़ी important topic है MST CET के लिए, और MST CET में इस topic के 3 से 4 questions compulsory होते हैं, यानी आप इन सभी lectures को देख के आपके 6 to 8 marks फिक्स कर सकते हैं। सो द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चंस आर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यूली अपलोडेड वीडियोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी लेक्चर्स में हम 10 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड। सो स्टूडेंट्स, this is the first question of indefinite integration, so you can also try to solve this question. So see the question number 1 of indefinite integration. First is we have to find the integration of, किस function का हमें integration find out करने का है। So the first question is very easy question से हम start करने जा रहे हैं। So we have to find the integration of a upon b प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है। सो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर अपोजिट प्रोसेसेस। डिफरेंशिएशन में हम किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं दैट इज़ जस्ट लाइक अ फाइंडिंग अ वे इन द जंगल। अगर आप किसी जंगल में फंस गए हैं तो आपको उसमें रास्ता फाइंड आउट करने का है। तो इसी तरह के इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स होते हैं और इसको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी प्रैक्टिस कम ही पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट सी दैट योर प्रैक्टिस शुड बी गुड। काफ़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसको हम ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन को अगर हम देखेंगे तो हर ऑप्शन में हमें log ऑफ एफ ऑफ एक्स की टर्म दिखाई दे रही है। सो इट मीन्स दिस इंटीग्रल कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश एक्स। सो इन दिस केस यू नो वेरी वेल दिस रिजल्ट हियर इंटीग्रेशन इज log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इस फार्मूले का हमें इसमें यूज़ करने का है, तो इस फंक्शन को हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम किस तरह से इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं? सो हियर फर्स्ट आई विल डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स से मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई टू द पावर एक्स। सो फर्स्ट I will take a constant outside. A is constant. 1 upon e to the power x is e to the power minus x. B upon e to the power x is b into e to the power minus x plus c into e raised to x upon e raised to x। तो e raised to x की टर्म कैंसिल होगी, only c will be there dx। okay, now I will check the derivative of this denominator। इस डिनोमिनेटर का हम डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस डिनोमिनेटर b इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस सी। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? b कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स इज ई टू द पावर माइनस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज -1। कांस्टेंट c हैज़ डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव देखिए माइनस बी इंटू ई टू द पावर एक्स है, और न्यूमरेटर में मेरे पास ई टू द पावर माइनस एक्स है। सो दिस इंटीग्रल आई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस बी नहीं है तो माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा माइनस ए बाई बी। माइनस बी से मैंने डिवाइड किया है, माइनस बी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, माइनस बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन बी इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी डी एक्स। नाउ हियर दिस इज एफ ऑफ एक्स। इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल गया है। सो नाउ आई कैन राइट इट्स इंटीग्रेशन माइनस ए बाई बी कॉन्स्टेंट। दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज एफ डैश एक्स एंड द इंटीग्रेशन इज log ऑफ डिनोमिनेटर log ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो log ऑफ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है? बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ओके, नाउ एंड द हियर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि पहले से इसमें c
कांस्टेंट है यूज़ किया है, तो ऑप्शन में के यूज़ किया है, सो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ व्हाट के। लेकिन फिर भी ऑप्शन में इस तरह का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, तो इसको हम चेंज करेंगे माइनस ए बाई बी एज इट इज़, माइनस ए बाई बी एज इट इज़ इंटू लॉग ऑफ। अब इसको लिखता हूँ मैं b अपॉन ई टू द पावर x, b अपॉन ई टू द पावर x प्लस सी प्लस दिस कांस्टेंट k. नाउ दिस इज माइनस a बाई b इंटू लॉग ऑफ, सो दिस विल बिकम b प्लस c इंटू ई टू द पावर x अपॉन दिस ई टू द पावर x प्लस k. एंड अगेन हियर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, तो इस माइनस साइन को यहाँ पे ले लूँगा। अगर ये माइनस साइन यहाँ से निकालूँगा, सो यम लॉग n इज़ लॉग ऑफ n रेस टू m, तो यहाँ पे पावर -1 हो जाएगा, और -1 होने के कारण इसका मैं रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ। सो दिस इज़ a बाई बी इंटू लॉग ऑफ ई टू द पावर x अपॉन b प्लस c इंटू ई टू द पावर x प्लस k. सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन चेक कीजिए किस ऑप्शन में हमें ये आंसर दिख रहा है, ए बाई बी इंटू लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन बी प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस के. सो दिस इज a by b log of e to the power x upon b plus c into e to the power x plus k. This is the option number 1. This is the second question of indefinite integration. A B question काफ़ी important है. See here which function we have to integrate in question number 2. I have to find the integration of क्या function दिया है 1 plus x plus square root of x plus x square upon square root of x plus square root of 1 plus x dx. इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करने का है. ये फंक्शन भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इस पर क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि ये फंक्शन इंटीग्रेट हो. सो सी स्टूडेंट्स, हियर आर द टू एडजस्टमेंट. दो एडजस्टमेंट है, दोनों एडजस्टमेंट में एक ही स्टेप में करूँगा. सो हियर 1 प्लस एक्स, तो इस 1 प्लस एक्स को लिख सकता हूँ मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. सो दिस इज़ 1 प्लस एक्स राइट, प्लस दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ से मैं अगर x कॉमन लेता हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स. ये टर्म देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एंड इसको मैं सेपरेट भी करूँगा, तो इसको लिखूँगा मैं रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज. सो रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स. तो दो एडजस्टमेंट किए हैं. यहाँ से मैंने रूट x कॉमन लिया है, और इस 1 प्लस एक्स को मैंने रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स लिखा है. नाउ हियर कॉमन टर्म इज, अब यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म मुझे दिखाई दे रही है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एंड हेयर इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. तो अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को कॉमन लेता हूँ तो प्रॉब्लम्स बिकम्स वेरी सिंपल, काफ़ी सिंपल फंक्शन है बन जाएगा. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स कॉमन, इन ब्रैकेट आई विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स डी एक्स. सो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल बन गया है. बोथ टर्म्स आर सेम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स. एज बोथ टर्म्स आर सेम, दिस टर्म will get cancelled, and now I have to find the integration of 1 plus x square root of 1 plus x, which is 1 plus x to the power 1 by 2 dx. तो आपको फार्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n is x to the power n plus 1 upon n plus 1. सो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 होता है, सो दैट विल बी 3 बाई 2 अपॉन में 3 बाई 2. सो अपॉन 3 बाई 2 इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 2 बाई 3 प्लस c. तो इस तरह से ये फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. अगर हम इसको एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटीग्रेट. सो दिस इज द आंसर 2 बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 बाई 2. ऑप्शन देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट. सो हियर ऑप्शन 2 इज करेक्ट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 of indefinite integration. So let us start
टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज कीजिए और यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MST-CET। सो सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट आई विल राइट दिस फंक्शन f ऑफ x मुझे दिया है। f of x is given as integration of a f of x है, and this is integration of x square plus sin square x square plus sin square x upon x square plus 1 x square plus 1 plus x square, right? It is 1 plus x square, both terms are same, into this sec square x into this sec square x dx। तो इस तरह का ये फंक्शन है। दिस इज f of x। अगेन आई हैव गिवन f of 0 इक्वल टू 0, f of 0 इक्वल टू 0 दिया है, एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 1। तो f of 1 मैं जब ही निकाल पाऊंगा तब जब मुझे f of x मालूम होगा। सो इट मीन्स आई हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। सो व्हाट एडजस्टमेंट कैन बी डन हियर? सो सी स्टूडेंट्स, हियर इज सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अगर लिखता हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ टिप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होते हैं, वही यूज़ करने के बाद आप फंक्शन को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हियर द स्टेप इज़ लाइक दिस। एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर into sec square x dx। सो द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। अब इस डिनोमिनेटर को मैं सेपरेट करता हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस सेक स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो चुका है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1। सो इट बिकम्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। नाउ द बोथ फंक्शंस, ये भी इजीली इंटीग्रेबल है और ये भी इजीली इंटीग्रेबल है। दीज आर द डायरेक्ट फॉर्मूलेज ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। सो ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x एज डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ x। सो हियर माइनस tan इनवर्स ऑफ x एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। तो ये है मेरा f ऑफ x, दिस इज माई f ऑफ x। तो मेरा f ऑफ x बन गया है tan x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। Okay students, now in the question to find the constant of integration c, again I have given f of 0 equal to 0। so अगर मैं x equal to 0 रखता हूँ तो वैल्यू मुझे 0 मिलती है फंक्शन की। सो हियर f of 0 equal to 0 दिया है। सो इफ़ आई पुट x equal to 0, सो x equal to 0 तो tan 0 बनेगा 0 माइनस tan इनवर्स x की वैल्यू मुझे फिर से 0 रखने की है। tan इनवर्स 0 इज 0 प्लस c। तो इस तरह से मुझे c की वैल्यू मिल गई है 0 एंड माय फंक्शन बिकम्स, और मेरा फंक्शन इस तरह से होगा एज द वैल्यू ऑफ c 0 tan x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, tan x माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो फंक्शन तो मुझे मिल गया है। नाउ आई हैव टू फाइंड f ऑफ 1। क्या पूछा है? f ऑफ 1। सो पुट x इक्वल टू 1। सो tan 1 x इक्वल टू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। सो अगर मैं x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4, tan ऑफ पाई बाय 4 इज 1। सो tan इनवर्स 1 इज पाई बाय 4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 एंड दिस वैल्यू tan 1 माइनस पाई बाय 4 इज इन विच ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में है? एंड द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। सी दिस क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो देखिए आई हैव ऑलरेडी गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का मुझे ऑलरेडी इंटीग्रेशन दिया है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 8x अपॉन tan 2x माइनस cot 2x इक्वल टू a cos ऑफ 8x प्लस c। तो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या दिया है क्वेश्चन में? आई विल राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos of 8x upon
tan ऑफ 2x माइनस cot 2x इक्वल टू a cos of 8x plus c, a cos of 8x plus c, a cos of 8x plus c एंड आई हैव टू फाइंड दिस अननोन a की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है। तो यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस फॉर्म में होगा और अपना जो आंसर है उसको इससे कंपेयर करके हमें a की वैल्यू मिलेगी। सो आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आई विल राइट इट लेटर। तो इसे मैं इंटीग्रेट करता हूँ dx। सो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेज प्रॉपरली यूज करेंगे तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 1 प्लस कॉस ऑफ 8x। सो 8x का हाफ एंगल होगा 4x। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ 8x बाई 2 कितना होगा 4x। तो इस फॉर्मूले को मैंने यूज़ किया है। नाउ दिस tan एंड cot इज टू बी कन्वर्टेड इनटू sin एंड cos। बेसिक फॉर्मूले यूज़ करेंगे। सो tan 2x इज व्हाट, sin 2x अपॉन cos 2x माइनस cot 2x इज cos 2x अपॉन sin 2x dx। ओके, नाउ हियर ये टर्म एज इट इज़ रखेंगे 2 cos स्क्वायर ऑफ 4x एज इट इज़ इनटू ये डिनोमिनेटर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर में आएगा sin 2x इंटू cos 2x। सो हियर दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर sin 2x इंटू cos 2x। कुछ स्टेप्स हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं उसको आप समझ सकते हो। and this is sin square sin 2x into sin 2x sin square 2x minus cos square 2x. So sin square 2x minus cos square 2x is minus cos of 4x, right? Because cos of 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फर्स्ट फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, माइनस cos ऑफ 2 थीटा। सो साइन स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2x विल बी इक्वल टू माइनस cos ऑफ 4x। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस इजीली। सी हियर दिस माइनस ये cos स्क्वायर 4x का एक टर्म और ये cos ऑफ 4x बिकम्स कैंसल। दिस माइनस साइन आउट ऑफ इंटीग्रल, इस 2 को मैं बाहर नहीं निकालूंगा क्योंकि ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। सो इट इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो 2x 2 साइन ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 थीटा। तो 2x का डबल एंगल होगा 4x इंटू एक टर्म यहाँ पे बची है cos ऑफ 4x dx। ओके, नाउ अभी भी इसको सिंगल टर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नाउ प्रॉब्लम्स बिकम वेरी सिंपल। 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। सो इट इज़ 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। 2 से डिवाइड किया है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। सो साइन ऑफ डबल ऑफ 4x, साइन ऑफ डबल ऑफ 4x कितना होगा 8x dx। ओके, नाउ देखिए क्वेश्चन बिकम सिंपल। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x इज माइनस cos ऑफ 8x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c। सो दिस इज 1/16 माइनस माइनस प्लस 1/16 इंटू कॉस ऑफ 8x प्लस c। तो इसी टाइप में हमारा इसका राइट हैंड साइड था और इसकी राइट हैंड साइड क्या थी, a cos ऑफ 8x प्लस c एंड हियर 1/16 cos ऑफ 8x प्लस c। सो वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, वैल्यू ऑफ a इज व्हाट 1/16। तो 1/16 इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड द आंसर इज 1/16 इज इन द ऑप्शन नंबर 3। एंड इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5। अलग क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया है f of x एंड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस f of माइनस एक्स। तो इस फंक्शन को पहले लिख लूँगा और मुझे यहाँ पे f of माइनस एक्स भी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू इंटीग्रेट f of x प्लस f of माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट I will write question number 5 this f of x। I will write this f of x। तो मेरा f of x है, my f of x is what,
साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स, इस तरह का ये फंक्शन है। ओके, आई हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे हमें माइनस एक्स लिखने का है, तो देन वी विल गेट एफ ऑफ माइनस एक्स। सो एफ ऑफ माइनस एक्स इज साइन स्क्वायर ऑफ पाई इंटू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स इज अगेन माइनस एक्स। सो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ऑफ माइनस पाई एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से फिर से वही टर्म मिलेगी। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले हैं। सो इट इज़ अगेन साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स एंड 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स इज 1 प्लस 1 अपॉन, पावर नेगेटिव है, इंडाइसेस का रूल यूज़ करेंगे, इट इज़ 1 अपॉन पाई टू द पावर एक्स। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये पाई टू द पावर एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा इनटू साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन अगेन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स, 1 पाई टू द पावर एक्स प्लस 1 यानी 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज व्हाट एफ ऑफ माइनस एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स। नाउ I will find the integration of, I have to find the integration of f of x plus f of माइनस एक्स, ये मुझे फाइंड आउट करने का है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज़ माई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स प्लस दिस इज़ माई एफ ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। सो इट इज़ पाई टू द पावर एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ पाई, साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स, ये टर्म कॉमन दिखाई दे रही है, दिस टर्म इज कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स। सो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर ऑफ पाई एक्स अपॉन 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा 1 प्लस पाई टू द पावर एक्स dx and 1 plus pi to the power x, and this 1 plus pi to the power x will get cancel, and this is the simple that is we have to find the integration of only sin square of पाई एक्स, इसका ही मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का है। बट साइन स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। सो अगेन वी हैव टू यूज सम फॉर्मूले टू ब्रिंग दिस फंक्शन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज़ इंटीग्रेबल फॉर्म में मुझे लाने का है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। सो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे थीटा कितना है पाई एक्स, तो 2 थीटा कितना होगा 2 पाई एक्स अपॉन 2 डी एक्स। सो स्टूडेंट्स, now here constant is 1/2, integration of 1 dx is x minus cos of 2 pi x का इंटीग्रेशन होगा sin of 2 pi x upon coefficient of x is 2 pi plus c, and my answer will be equal to, मेरा आंसर क्या होगा x/2, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन 2 इंटू 2 पाई, तो यहाँ पे मिलेगा 4 पाई प्लस सी। सो x/2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स, x/2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन 4 पाई प्लस सी, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन x/2 माइनस साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन 4 पाई प्लस सी। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 5, एंड हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4 नंबर का आंसर इसका करेक्ट है। ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिस इज क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आई हैव गिवन, हियर आई हैव गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इस फंक्शन का ऑलरेडी इंटीग्रेशन दिया है, tan of x/2 प्लस tan of x/2 प्लस a प्लस b।
सो आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करने की है। सो गिवन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमें tan के फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स tan के फॉर्म में दिया है, अननोन a मुझे फाइंड आउट करने का है। सो हाउ आई कैन सिंप्लीफाई दिस फंक्शन ताकि ये इंटीग्रेट हो जाए। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/, तो tan इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, तो इस फंक्शन को मुझे सेक स्क्वायर एक्स में लाना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा। साइन ऑफ एक्स को लिख सकता हूँ मैं कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा डी एक्स। ओके, नाउ सी हियर दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, अगेन दैट इंपॉर्टेंट फार्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा ये थीटा है और दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 यानी π/2 माइनस एक्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो π/2 माइनस 2/2 कितना होगा, π/4 माइनस एक्स को भी 2 से डिवाइड करने का है। सो दिस बिकम्स x/2 dx। ओके, तो आपको एक स्टेप समझ में आई होगी। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 एंड हियर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 कॉन्स्टेंट, 1/cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर ऑफ π/4 माइनस x/2 dx। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ऑप्शन में राइट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड हमें tan में थी, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन tan में था, तो हमें ये जजमेंट लगाने का है कि दिस फंक्शन शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेक स्क्वायर। तो 1/2 एज इट इज, and we know that integration of sec square x is tan of x, so it becomes tan of f of x क्या है यहाँ पे π/4 माइनस x/2 अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x, x से कोएफिशिएंट से डिवाइड करना नहीं भूलने का है। सो दिस इज माइनस 1/2 प्लस c, तो इट बिकम्स माइनस tan ऑफ π/4 माइनस x/2 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में माइनस साइन नहीं है, अब देखिए। सो इट इज़ माइनस tan थीटा, सो माइनस tan थीटा इज tan ऑफ माइनस थीटा, ये माइनस साइन में अंदर लेके जाऊंगा तो ये बनेगा tan ऑफ π/4 माइनस x/2 इज मल्टीप्लाइड बाय -1, सो इट बिकम्स x/2 माइनस π/4, x/2 माइनस π/4 प्लस c। तो इसी फॉर्म में इस फंक्शन की राइट हैंड साइड है एंड द राइट हैंड साइड गिवन इज tan ऑफ x/2, इसका इंटीग्रेशन क्या था, tan ऑफ x/2 प्लस a प्लस b। ओके, सो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं tan ऑफ x/2 प्लस a प्लस b को इस फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो x/2 प्लस a इज इक्वल टू x/2 माइनस π/4। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a इज व्हाट, minus π/4, so a equal to minus π/4 is the correct answer to this question number 6. Minus π/4 is in the last option. Now see the question number 7. इस फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे मुझे अननोन फाइंड आउट करने का है। क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑलरेडी गिवन है and I have to find the value of a and b, I have to find the value of a and b, unknown मुझे find out करने के हैं। So I have already given the integration of what, sin 2x minus cos 2x dx, sin 2x minus cos of 2x dx, this integration is already given to me 1/√2 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस ए प्लस बी, यानी इसका इंटीग्रेशन मुझे उस फॉर्म में लाने का है साइन के फॉर्म में। एंड देन बाय कंपेयरिंग द आंसर टू दिस राइट हैंड साइड आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सो आई विल इंटीग्रेट दिस फंक्शन, डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, कोई इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने के हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x होता है माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन x का कोएफिशिएंट 2 प्लस c। अब इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करने का है कि मुझे इसकी राइट हैंड साइड के फॉर्म में ये फंक्शन हो सके। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर माइनस साइन तो राइट हैंड साइड में नहीं लिया है, तो मैं सिर्फ 1/2 बाहर लेके जाऊंगा। अब मैं इसे लिखता हूँ माइनस साइन 2x
माइनस कॉस टू एक्स। सो स्टूडेंट्स दिस सिंप्लीफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इसको ऑब्जर्व कीजिए, ये सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। दो टर्म है, एक ही टर्म में कन्वर्ट करने का है साइन की टर्म में, तो वी हैव टू डिवाइड दिस फंक्शन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम फंक्शन को एक टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट टू से इसको डिवाइड करूँगा। यहाँ पे साइन और कॉस के कोएफिशिएंट क्या है 1 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ 1 + 1 कितना होता है √2। सो इफ़ वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दिस फंक्शन बाय √2, दिस फंक्शन विल बिकम इन सिंगल फॉर्म। सो √2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, √2 से मल्टीप्लाई किया है, √2 से मैं डिवाइड करूँगा साइन 2x, ये माइनस साइन यहाँ पे ले लूँगा -1/√2 प्लस दिस इज कॉस 2x इंटू ये माइनस साइन यहाँ पे ले लूँगा -1/√2 प्लस सी, समझ में आ रहा होगा, डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये माइनस साइन 2x एज इट इज़, ये माइनस कॉस ऑफ 2x एज इट इज़। सो दिस माइनस साइन मैंने बाहर नहीं लिया है क्योंकि राइट हैंड साइड में माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर नहीं है। √2/2 बिकम्स 1/√2 एंड ये नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये कॉस की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, बट बोथ वैल्यूज़ आर निगेटिव। और ऑप्शन में भी मुझे एंगल दिखाई दे रहा है π/4, तो ये लॉजिक तो बनता है कि ऑप्शन देख के भी हमें यहाँ पे किस साइन और कॉस का एंगल लिखने का है ये समझ में आता है। सो एज बोथ कॉस एंड साइन आर नेगेटिव, दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का है। सो साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का है तो पाई प्लस π/4 लिखना पड़ेगा, पाई प्लस π/4 इज़ 5π/4, सो इट इज़ 5π/4 प्लस कॉस 2x, और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ऑफ 5π/4 प्लस सी। सो स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ a plus b, sin of a plus b, a plus b, so here a is 2x plus b कितना है 5π/4, this step is very very simple, sin a into cos b plus cos a into sin b, sin of a plus b plus c। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लिखता हूँ, तो मेरी राइट हैंड साइड है 1/√2 इंटू साइन ऑफ 2x प्लस a, 2x प्लस a प्लस b, 1/√2 इंटू साइन ऑफ 2x माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। सो अब देखिए यहाँ पे मुझे कंपेयर करने का है, सो दिस इज कंपेयर्ड विद दिस, इसको हम कंपेयर करेंगे 1/√2 साइन 2x माइनस ए इक्वल टू 5π/4, तो इस तरह से मुझे ए की वैल्यू मिलेगी -5π/4 एंड बी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, any real number, so this b belongs to any real number r, and this is the answer to this question number 7. A is -5π/4 and b belongs to r, and this is in the first option. Now see this question number 8, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज़ करने का है, इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड में k टाइम्स लॉग ऑफ लिखा है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 8 एंड आई हैव गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी गिवन है। सो ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अननोन के मुझे फाइंड आउट करने का है, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो राइट हैंड साइड में ये टर्म दिखाई दे रही है लॉग ऑफ, यानी उसका डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने का है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ओके। और इंटीग्रेशन मिलने के बाद हम कंपेयर करके अननोन वैल्यू के फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इफ़ आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब देखिए आई विल फाइंड दिस डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ए कांस्टेंट कॉस स्क्वायर एक्स, ये समझ में आता है कि कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स के डेरिवेटिव में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, सो इसलिए कांस्टेंट एडजस्ट हो सकता है। सो दिस इज 2 कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होगा
माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। सो इफ़ आई टेक साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर मैं कॉमन लेता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे कांस्टेंट मिलेगा, ये देखिए ये 2b माइनस दिस 2, ये माइनस साइन यहाँ पे लिया तो ये माइनस 2a हो जाएगा। ओके, सो न्यूमरेटर में देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, इसका डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में एडजस्ट करने का है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ऑलरेडी देयर बट द कांस्टेंट 2b माइनस 2a इज नॉट देयर, सो आई हैव टू मेक दिस एडजस्टमेंट। सो गिवन इंटीग्रल आई is multiplying and divide by this constant 1 upon 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया इंटू दिस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू दिस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन दिस टर्म एज इट इज a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो स्टूडेंट्स दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये क्या है एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव ये है। सो दिस इज एफ डैश एक्स, दिस इज एफ ऑफ एक्स, ये है मेरा एफ डैश एक्स और ये है मेरा एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज 1 अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए, जैसे कि ऑप्शन में दिख रहा है 2 कॉमन लिया है, इंटू लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। तो दिस इज़ द राइट हैंड साइड, इसकी राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं k टाइम्स दिया है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k एंड k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a, 1 अपॉन 2 टाइम्स b माइनस a इज इन द फर्स्ट ऑप्शन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 9। तो मैं 9 नंबर का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, इसका भी इंटीग्रेशन दिया है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का है। तो यहाँ पे भी लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी इसका भी मुझे डेरिवेटिव एडजस्ट करना पड़ सकता है। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी एडजस्ट इन न्यूमरेटर। तो मैं इस इंटीग्रल को लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एडजस्टमेंट आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगी, आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन के लिए। काफ़ी बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स 2 का और इम्पॉर्टेंट भी है फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज CET एग्जाम। सो न्यूमरेटर इज कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन हियर इज एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो देखिए किस तरह से एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स बाय ऑब्जर्वेशन अगर मैं देखता हूँ तो आई हैव टू एक्स प्लस कॉस एक्स की टर्म यहाँ पे एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स प्लस कॉस एक्स मुझे लाने के बाद शायद ये इंटीग्रेबल हो सकता है। सो प्लस एक्स माइनस एक्स की एडजस्टमेंट करेंगे, एडिंग एक्स एंड सब्सट्रैक्टिंग एक्स। सो एक्स तो मैंने ऐड कर दिया है एक्स प्लस कॉस एक्स, अब माइनस एक्स करेंगे, बाद में ये टर्म लिख लेंगे एक्स साइन एक्स। तो एडजस्टमेंट क्या किया है मैंने, एडिंग एक्स एंड सब्सट्रैक्टिंग एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ सीयर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन दिस होल टर्म, तो यहाँ पे एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x बचेगा, माइनस, तो यहाँ पे एक पहले स्टेप करते हैं, यहाँ से माइनस एक्स हम कॉमन लेते हैं, x प्लस कॉस एक्स टेकिंग माइनस एक्स कॉमन, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, x प्लस कॉस एक्स विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा 1/x। अब ये x और ये x कैंसिल होगा, इसको सेपरेट करो डिनोमिनेटर को, x गेट कैंसल, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस तरह का ये फंक्शन मिल गया है। नाउ दिस इज इजीली इंटीग्रेबल लॉग एक्स। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ऊपर है
तो ठीक है, नहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव 1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। सो दिस इज f ऑफ x एंड दिस इज f डैश x। तो इसके दोनों फंक्शन को मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इंटीग्रेशन इसका लिख सकता हूँ 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस ये है f ऑफ x, ये है f ऑफ x और ये है f डैश x। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इज अगेन log ऑफ f ऑफ x। सो दिस इज log ऑफ f ऑफ x क्या है, x प्लस cos x प्लस consider of integration c. So this is log of log m minus log n is log of m by n. So this becomes x upon x plus cos x प्लस c एंड द फंक्शन इज log ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो यही मेरा f ऑफ x है। दिस इज द f ऑफ x, दिस इज व्हाट f ऑफ x। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन नंबर 9, x upon x plus cos x is the f of x and this x upon x plus cos x is in the first option. And it is the last question of this topic indefinite integration। इस लेक्चर का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि हर क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इन दिस क्वेश्चन आई हैव गिवन द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x टू द पावर 5, 1 अपॉन x plus x to the power 5 dx. This is f of x plus c. Already this is given. This integral is equal to f of x plus c. But I have to find the integration of x to the power 4 upon x plus x to the power 4 और इसका इंटीग्रेशन मुझे f of x की फॉर्म में देने का है। So I have to find the integration of x to the power 4 upon x plus x to the power 5 dx। इसके इंटीग्रेशन में मुझे f of x दिखाने का है, यानी इस इंटीग्रल में मुझे इस इंटीग्रल को एडजस्ट करने का है। किस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं? So what adjustment can be done here? Integration of x to the power 4 upon x plus x to the power 5. So here adjustment is like this। ध्यान में रखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आई विल +1 -1 की मैं एडजस्टमेंट करूँगा। एडिंग +1 -1 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ से डिनोमिनेटर से मैं x कॉमन ले सकता हूँ। टेकिंग x कॉमन तो लिया, तो ये बनेगा 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। अब मैं इसे सेपरेट करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x टू द पावर 5 dx। सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रल को, माइनस 1 अपॉन अगेन दिस डिनोमिनेटर। तो इस डिनोमिनेटर को मैं फिर से यही लिखूँगा, x इंटू 1 x प्लस x इंटू x टू द पावर 4 x टू द पावर 5 dx। सो here this integral is here, both integrals are same और इसको मैं लिख सकता हूँ f of x plus c and here this common term will get cancelled। integration of 1/x is log x माइनस दिस इंटीग्रल को लिख सकता हूँ मैं f of x, ये माइनस c को मैं प्लस c लिख सकता हूँ। माइनस f of x माइनस c होगा, बट माइनस c इज कॉन्स्टेंट, तो उसको प्लस c हम लिख सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, log x माइनस f of x plus c। So check the option, which option is correct? So here log x minus f of x plus c is in the first option। So students, these were the 10 important MCQs of indefinite integration। काफ़ी important topic है। आने वाले सभी लेक्चर्स आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिए और सभी MCQs सभी प्रॉब्लम्स को आप नोट कीजिए और ख़ुद भी इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होगा MSTCET एग्ज़ाम में। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, बाय।